Hey everyone, welcome to my channel, and today I am going to teach you about the retrenchment strategy of business strategy. ठीक है. So business strategy एक बुक है, वो एक सब्जेक्ट है. So उस सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है हम लोग का रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी. सो दिस स्ट्रैटेजी कहने का मतलब क्या है, आप इसमें क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन में. बहुत ही ईजी में बताया गया है और मैं भी आपको बस क्लियरली इसको समझा दे रही हूँ. रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी मतलब वो ये स्ट्रैटेजी कब एप्लीकेबल होता है, वो ही बात ज़रूरी है. तो ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होने का कारण है कि जब कोई भी बिज़नेस अच्छे तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, तब ये रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में. और ये स्ट्रैटेजी क्या करता है, क्या इसका मतलब इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये करता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है. और मिनिमाइजेशन करने में क्या होता है, वो एरिया को, कोई भी बिज़नेस एरिया या साइज़ ऑफ ऑपरेशन को मिनिमाइज़ कर देगा, कम कर देगा. मतलब उसका अगर ज़्यादा तरह से अगर उसका यूज़ नहीं है तो उसको क्या कर देगा, हटा देगा. ठीक है. तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होता है. ओके. सो आप यहाँ पे देख सकते हो. यस, बेनिफिट ऑफ रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी क्या है. तो सेम थिंग जो मैंने बोला कि दिस स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल व्हेन एनी बिजनेस यूनिट इज़ नॉट डूइंग वेल वेल इन पीसेस. मतलब कुछ ज़्यादा ही खास काम नहीं कर रहा है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तब ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होता है. उसके बाद दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स टू मिनिमाइज एक्सपेंसेस. हाँ, खर्च इसमें क्या होता है, ये कब लागू होता है, जब कुछ ज़्यादा ही खर्च होने लगता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में. अगर खर्च होगा तो क्या होगा, हम लोग का प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा ना. तो मिनिमाइजेशंस ऑफ फंक्शनल ऑपरेशन ऑफ दोज यूनिट विच आर प्रोवाइडिंग लॉसेज. वो फंक्शनल ऑपरेशन को मतलब वो हटा देगा, एलिमिनेट कर देगा या छोटा कर देगा जो लॉसेस क्रिएट कर रहा है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव इफिशेंसी ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी बिजनेस बाय रीअलोकेटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम लॉस यूनिट. ये क्या करेगा, कोई भी जो कोर कॉम्पिटेंसी बिजनेस यूनिट का मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास है वो रिसोर्सेज यूज़ करके ही एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्रिएट करने का मदद करेगा ये स्ट्रैटेजी. इट अलाउज शेयर होल्डर टू गेन मोर प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म थ्रू इफेक्टिव बिजनेस परफॉर्मेंस. ये क्या करेगा, हेल्प करेगा शेयर होल्डर को, अलाउ करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाओ बाय इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म. उसके बाद इट क्रिएट न्यू इनोवेशंस प्लान एंड स्ट्रैटेजी टू सर्वाइव इकोनॉमिक न्यू. ये क्या ये स्ट्रैटेजी क्या चाहेगा कि आप न्यू आइडिया लाओ, नॉलेज लाओ, यूनिक आइडिया क्रिएट करो, प्लान पॉलिसी बनाओ, इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा स्ट्रैटेजी बनाओ सो दैट आपका जो बिज़नेस जो नॉट डूइंग वेल सो वाला जो बात है इसमें, तो वो चीज़ अब ना हो, उससे ज़्यादा वो मतलब इससे आगे स्टेज में जाए. ओके. तो ये चीज़ हो गया आपका बेनिफिट ऑफ रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी. नाउ हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी. टाइप्स क्या क्या है, तो इसके 4 टाइप्स है जो आप स्क्रीन में एकदम क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे. तो फर्स्ट में आता है कि टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. तो ये स्ट्रैटेजी कहने का मतलब क्या है कि मैंने अंडरलाइन भी किया है वर्ड, जो इतना सारा लिखने का कोई या बोलने का कोई मतलब नहीं होता है. ये 2 अंडरलाइन वर्ड सेंटेंस से आप क्लियर हो जाओगे. This strategy is used when a company is not doing well but there is possibility to sustain. हाँ, कहने का मतलब ये क्या है कि रीट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी का भी उसका टाइप्स है, जो अलग अलग 4 टाइप्स है जो अलग अलग सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं. जैसे कि अगर आपका कंपनी, ठीक है, अच्छे से नहीं चल रहा है, बट हाँ वहाँ पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ स्ट्रैटेजी उसमें हम यूज़ करें तो हो सकता है कि वो आगे जाके ग्रो करे फिर से, तब ये टर्नओवर स्ट्रैटेजी यूज होता है. द सक्सेस ऑफ दिस अप्रोच विल डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ क्रेडिबिलिटी द चीफ एग्जीक्यूटिव हैज़ विद द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसका सक्सेस कब डिपेंड करता है कि यहाँ पे देखिएगा कि कितना उधार ये चीफ एग्जीक्यूटिव ने लिया है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तब से इसका सक्सेस मतलब ज़्यादा फॉर्म करेगा. उसके बाद आता है कैप्टिव कंपनी स्ट्रैटेजी.
तो दिस स्ट्रैटेजी इज टेकिंग इन कंसिडरेशन व्हेन टर्नओवर स्ट्रैटेजी इज नॉट बिकेम इफेक्टिव in this strategy independency of company is hand over to the other organization in exchange of its security। हाँ, तो देखो कैप्टिव कंपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करने क्यों किया जाता है, जब अगर आपका टर्नओवर स्ट्रैटेजी अगर उसका मतलब यूज्ड मतलब अच्छे से वर्क नहीं किया तो आप क्या करोगे, दूसरे स्ट्रैटेजी के दूसरे स्ट्रैटेजी जैसे होता है ना कि किसी से आप सजेशन मांगो, अगर वो सजेशन आप मांग रहे हो एक फ्रेंड से, अगर वो सजेशन आपने अप्लाई किया बट वो वर्क नहीं किया तो आप क्या करोगे, दूसरे फ्रेंड से सजेशन मांगोगे, है ना। तो यही हो गया, मान लो दूसरा फ्रेंड, कॉम्पिटिटिव कैप्टिव कंपनी स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी जब तब एप्लीकेबल होता है जब आपका टर्नओवर स्ट्रैटेजी यूज़ काम नहीं करता है। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है ना कि जो भी आज़ादी है, इंडिपेंडेंसी है, ठीक है, तो वो आप अपने कंपनी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे दोगे कि लो भाई तुम चलाओ इसे, ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी के जो भी आपके पास सिक्योरिटी मतलब तुम लो और मेरा जो भी सिक्योरिटी वो दे दो, ठीक है। तो वो चीज़ में ये कैप्टिव कंपनी स्ट्रैटेजी यूज होगा। उसके बाद डिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इट इन्वॉल्व द सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ बिजनेस और मेजर डिवीज़न और प्रॉफिट सेंटर। ये स्ट्रैटेजी कब एप्लीकेबल होगा जब आप सम ऑफ द मतलब पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ सेंटर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी सेंटर या प्रॉफिट वो भी मतलब बेच देते हो, तब ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट इज यूजली अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन और री स्ट्रक्चरिंग प्लान, ठीक है। दिस इज अडॉप्टेड व्हेन टर्नओवर स्ट्रैटेजी हैज़ फेल, मतलब ये दोनों स्ट्रैटेजी फेल हो जाता है तब ये वाला स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होता है। अ फर्म में डिसइन्वेस्ट इन टू वे, फर्स्टली अ पार्ट ऑफ कंपनी इज डिसइन्वेस्टेड बाय शिफ्टिंग इट्स रिसोर्सेज टू अनदर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट कंपनी और कॉर्पोरेट हाउसेज, अल्टरनेटिव फील्ड में सेल अ यूनिट ऑफ आउटसाइड। ये हो सकता है ना कि मे बी ये स्ट्रैटेजी कब यूज होता है, हो सकता है कि आपने आधा पोर्शन अपने कंपनी को दूसरे को दे दिए आउटसाइडर को, लोग अब तुम ये इतना चलाओ, इतना जो नहीं चल रहा है उससे, वो भी हो सकता है। और सेकेंड भी हो सकता है कि आप अपने फर्म के जो भी पार्ट्स यूनिट्स हो आप दूसरे को बेच भी दो, वो भी होता है। उसके बाद आता है लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग डाउन ऑफ फर्म एंड सेलिंग इट्स एसेट, या तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दो या उसके एसेट्स को सेल कर दो, ये एक लास्ट उपाय रह जाता है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लास्ट रेजॉर्ट बिकॉज इट लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं लास्ट स्टेज हो गया तब क्या करो, पूरा ईच एंड एवरीथिंग सेल कर दो, वही हो गया। क्योंकि जो भी आपने लोन लिया है ये वगैरह तो वो सब भी चुकाना बहुत ज़रूरी होता है ना, इसलिए there is a possibility of loss of employment for a worker and other employees. It may terminate opportunity where the firm could pursue any future activities and also the reason of failure which will attach to the। अब इसका क्या रिजल्ट होता है जब लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करे तो क्या होता है कि आप अपने वर्कर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एवरीथिंग विल बी लूज्ड। सो ये चीज़ हो गया। और इसका लिमिटेशन बोले तो लिमिटेशन में क्या आ गया कि दिस स्टडी माई रिड्यूस द कंपनी रेवेन्यू ड्यू टू डिक्रीज साइज ऑफ बिजनेस। बहुत सारे मतलब ये तो पर मुझे ये नहीं बताना, आपको टाइप्स मैंने बताया, बेनिफिट बताया, मीनिंग बताया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड इफ़ यू हैव नॉट देन यू कैन कमेंट डाउन।